हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ ब्लिंक ट्वाइस मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें फ्रीडा नाम की एक लेडी से दिखाई जाती है जिसे एनिमल थीम नेल्स काफी पसंद है और साथ ही वो आर्टिस्ट भी है, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक वेट्रेस है, जिस वजह से उन्हें यानी कि उसे और उसकी फ्रेंड जेस को एक एक्सक्लूसिव इवेंट में इनवाइट किया जाता है एज अ वेट्रेस, जहाँ फ्रेडा की मुलाकात बिलियनर टेक स्लेटर किंग से होती है, जो पब्लिक अपोलॉजी कर रहा है क्योंकि उसने हाल ही में सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। जिसके साथ साथ वो फ्रीडा और जेस को इनवाइट करता है उसके प्राइवेट आइलैंड पर चलने के लिए, जहां जाकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और काफी एक्साइटेड भी। लेकिन वहां पहुंचते ही स्लेटर की असिस्टेंट स्टेसी वहां मौजूदा सभी लोगों के फोन को सीज कर लेती है, यानी कि उनसे ले लेती है। साथ ही वहाँ स्लेटर के दोस्त भी मौजूद है और उसके कुछ बिजनेस पार्टनर भी, जिसमें फोटोग्राफर विक, प्राइवेट शेफ कोडी, डीजे टॉम और एक ग्रेजुएट लूकस। लेकिन उसी के साथ साथ उन लोगों के साथ कुछ फीमेल गेस्ट भी मौजूद है, जो सैरा, कमीला और हैदर है। जहां पहुंचते ही उन सभी को लेविश रूम से ट्रीट किया जाता है और उन्हें परफ्यूम्स एक गिफ्ट बैग में दिए जाते हैं, जिसके साथ साथ हॉलिडे एक्सपीरियंस भी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उनके लिए हाई एंड्स मील्स और कॉकटेल्स भी प्रिपेयर की जाती है, वो भी कोडी के द्वारा, जिसके साथ साथ उन्हें वे काफी पावरफुल ड्रग्स भी देता है। जिन सारी चीजों को वो सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि फ्रीडा और सैरा एक दूसरे से क्लैश करते रहते हैं, क्योंकि सैरा को स्लेटर का अटेंशन चाहिए और वही जेस नोटिस करती है कि उसकी मेमोरी से कुछ चीजें गायब है। और वही बात करे फ्रीडा की, तो उसे लोकल वर्कर नजर आते हैं जिनके हाथ में सेम टैटूज है, जो कि स्नेक टैटू है। साथ ही उसकी मुलाकात एक मेड से भी होती है, जो शायद उसे पहचानती है और उसे वो रेड रैबिट कहती है, जो फ्रीडा के लिए काफी अजीब है क्योंकि वो यहाँ कभी आई ही नहीं और साथ ही वो उस मेड को जानती भी नहीं। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि रिक यानी कि स्लेटर का थेरेपिस्ट वहाँ विजिट करता है और एक गिफ्ट रेड बैग वहाँ से लेकर निकल जाता है। जिसके बाद फिर से पार्टी के दौरान रात में वो सभी पार्टी करते हैं, ड्रग्स एंजॉय करते हैं, जिस बीच जेस को एक स्नेक बाइट कर लेता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है और फ्रीडा को कहती है कि उसे यहाँ कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही और उन्हें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। लेकिन फ्रीडा उसे बताती है कि उसे एक वेकेशन की काफी जरूरत थी क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जिस कारण वो ये चाहती है कि जेस इन सारी चीजों को कंटिन्यू रखे। जिस कारण जेस फ्रीडा से माफी मांगती है और पार्टी को कंटिन्यू रखने के लिए कहती है। जिसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान फ्रीडा नोटिस करती है कि लूकस लड़कियों को दिए गए उसी परफ्यूम की तरह स्मेल कर रहा है। साथ ही जब सारे मर्द फिशिंग के लिए गए होते हैं तो वहाँ फ्रीडा एक रूम डिस्कवर करती है जहाँ काफी सारी रेड गिफ्ट बैग्स रखे हुए हैं, जिसके साथ साथ उसे वो मेड भी नजर आती है जो किसी चीज को ड्रिंक कर रही होती है, जो उसे ऑफर करती है। जिस कारण फ्रीडा उसे ड्रिंक करती है और ड्रिंक करते ही उसे पता चलता है कि वो स्नेक वेनम है, जिससे वो घबरा जाती है और वहाँ से निकलती है। लेकिन स्नेक वेनम पीने के कारण उसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही होती है, मानो जैसे वो उन यादों को याद कर रही है जो उसके साथ कभी हुए ही नहीं। पर थोड़ी ही देर में वो रियलाइज कर पाती है कि उसकी फ्रेंड जेस मिसिंग है, जिसके बारे में वो बाकी लड़कियों से पूछती है तो उन्हें जेस कौन है इस बारे में याद ही नहीं होता। जिस कारण फ्रीडा नोटिस करती है कि जो चीजें उसे याद आ रही थी वो एक्चुअल में उसका भ्रम नहीं, बल्कि वो चीजें एक्चुअली में उन लोगों के साथ हुई है जिसकी मेमोरीज उनके साथ किसी तरीके से वाइप आउट हो गई है। जिस वजह से फ्रीडा इन्वेस्टिगेट करती है और उसे पता चलता है कि इस आइलैंड पर एक ऐसा फ्लावर मौजूद है जिसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो लोगों की मेमोरीज को वाइप आउट कर सकता है। लेकिन फ्रीडा ही अकेली नहीं जिसे ये सारी चीजें अजीब लग रही थी, बल्कि उन लेडीज में सैरा नाम की एक लड़की भी है जिसे ये सारी चीजें अजीब लगती है। जिस कारण वो फ्रीडा से बात करने के लिए पहुंचती है और फ्रीडा की बातों पर भरोसा करती है। साथ ही फ्रीडा उसे अपने साथ उस रेड गिफ्ट पैक के रूम में भी ले जाती है, जहाँ वो उसे वही वेनम ड्रिंक पिलाती है जो उस फ्लावर का एंटीडोट है। जिसके साथ साथ सैरा ये डिसाइड करती
कहती है कि उन्हें बाकी लेडीज को भी ये पिलाना चाहिए जिससे उनकी मेमोरीज रिस्टोर हो सके। तो हम देख पाते हैं कि वो दोनों बाकी लेडीज को ट्रिक करते हैं, वो भी वेनम ड्रिंक उनके शॉट्स में मिलाकर, जिसके साथ साथ फ्रीडा सैरा से कहकर स्लेटर के ऑफिस जाती है ताकि वो अपना फोन रिट्रीव कर सके, जो वो ढूंढने में कामयाब तो होती है पर अनफॉर्चुनेटली उसे पता चलता है कि उसके फोन में सर्विस नहीं, साथ ही उसके फोन में बैटरी भी खत्म हो गई है। साथ ही उसी बीच उसकी सारी मेमोरीज लौट आती है, जिस मेमोरीज से उसे पता चलता है कि हर रात सभी मर्द उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, जिसके बाद उनकी मेमोरीज को वाइप आउट कर दिया जाता है, वो भी उसी फ्लावर की मदद से। पर जेस्पर वो फ्लावर इफेक्ट काम नहीं कर रहा था, वो भी वेनम के उसे बाइट करने के बाद से ही, जिस कारण उन लोगों ने जेस को मार दिया। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसे कुछ पोलोरॉइड्स भी मिलती है जिसमें अलग अलग औरतें और मर्द मौजूद है, जिन्हें रेड बैग गिफ्ट दिया गया है, और इससे उसे समझ आता है कि स्लेटर किंग गेस्ट को इनवाइट करता है और उनसे लड़कियों के साथ जबरदस्ती करवाता है, वो भी रेगुलर बेसिस पर, जिसके बाद वो उन्हें परफ्यूम गिफ्ट करता है, वो भी तब जब वो लोग इस आइलैंड को छोड़कर जाते हैं। और फिर क्या हम देख पाते हैं कि फ्रीडा और सैरा उन लोगों के लिए कुछ टाइम बचा रहे हैं, वो भी तब तक जब तक कमीला और हैदर को सब कुछ याद नहीं आता। लेकिन जैसे ही कमीला को सारी चीजें याद आना शुरू होती है तो वो टॉम को स्टैब कर उसकी जान ले लेती है। और बात करें हैदर की तो उसकी भी मेमोरीज लौट आई है, जो आते ही विक को बैडली इंजर्ड कर देती है। लेकिन स्लेटर का सिक्योरिटी गार्ड स्टैन, जो कि एक मरीन है, वो हैदर को शूट कर देता है, जिस कारण उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद सभी मर्द स्लॉटर के विला में पनाह ले लेते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि स्लेटर कमीला का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। जिसके साथ साथ हम नोटिस कर पाते हैं कि लूकस लड़कियों की हेल्प करना चाहता है, लेकिन सभी मर्दों द्वारा उसे काफी चिढ़ाया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि लूकस ने उन औरतों के साथ कुछ भी नहीं किया है, जिस वजह से ही वो सभी उसका मजाक भी उड़ाते हैं। जिसके साथ साथ बात करें स्टेसी की तो हम देख पाते हैं कि वो फ्रीडा पर अटैक कर देती है, उसे ये कहते हुए कि भूलना उनके लिए एक गिफ्ट था और मर्दों के उन सारे मिसबिहेवियर को इग्नोर करना ही बेहतर है। लेकिन हम देख पाते हैं कि फ्रीडा उसे स्टैब कर उसकी भी जान ले लेती है। पर कुछ ही समय बाद जंगल में स्टैन फ्रीडा पर अटैक कर देता है, पर अनफॉर्चुनेटली सैरा के हाथों मारा जाता है, वो भी काफी बड़ी रॉक की मदद से। जिसके बाद वो लोग उसकी गन लेकर रेडी हो जाते हैं ताकि वो लोग मर्दों का सामना कर सके। वही सभी लोग यानी कि सभी मर्द कोडी को बाहर भेजते हैं ताकि वो लड़कियों को ले आए, पर अनफॉर्चुनेटली सैरा उसे वुड्स में ही मार देती है। साथ ही विला में हम देख पाते हैं कि लूकस लड़कियों की हेल्प करने का डिसीजन लेता है और वहाँ से भागने का भी, पर अनफॉर्चुनेटली स्लेटर के लिए जो फ्रीडा और सैरा ने ट्रैप बिछाया था उसमें वो बेचारा फंस जाता है, जिस कारण सैरा मिस्टेकनली उसे शूट कर देती है, वो भी हेड पर, जिस कारण लूकस की मौत हो जाती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि स्लेटर फ्रीडा को विला में ही ट्रैप कर देता है, जिस कारण फ्रीडा को कुछ याद आना शुरू होता है कि वो इस आइलैंड पर पहली बार नहीं आई है। जी हाँ, फ्रीडा इस आइलैंड पर पहले भी आ चुकी है, जिसने विक की पिंकी फिंगर को काट लिया था और साथ ही पत्थर पे गिरने के कारण उसने अपने सर को हिट कर दिया था, जिस वजह से उसके हेड पर एक स्कार है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसे ये भी याद आता है कि मेड उसे रेड रैबिट कहती है, क्योंकि जब फ्रीडा यहाँ पहली बार आई थी तो उसने अपने नेल्स पर रेड रैबिट का पेंट किया हुआ था, जिस कारण ही फ्रीडा इतनी डिस्टर्ब रहा करती थी क्योंकि उसे उसकी कुछ मेमोरीज याद नहीं थी। और वही बात करें स्लेटर की तो वो काफी हंस रहा है उसकी रीसेंट अपॉलॉजी को लेकर, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग माफी से ज्यादा भूल जाना बेहतर होता है। जिसके बाद क्या वो फ्रीडा को बांध सैरा को पकड़ने के लिए जाता है और जब स्लेटर वहाँ से चला जाता है तो हम देख पाते हैं कि फ्रीडा उसके वेप में मेमोरी इरेजिंग परफ्यूम डाल देती है, जिस कारण जब स्लेटर सैरा को लेकर लौटता है और सैरा को फ्रीडा के सामने मारने की कोशिश करता है तो उसकी मेमोरीज इरेज होना शुरू हो जाती है, जिसके इफेक्ट से वो सारी बॉडीज देख पैनिक हो जाता है और उस पैनिकिंग के कारण उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिस कारण वो खुद को नॉक कर लेता है और
और उस वजह से बेहोश हो जाता है, जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि पूरा विला जलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों लेडीज उस विला से एस्केप कर जाती हैं, जहाँ उन लोगों ने विक को ऐसे ही छोड़ दिया है मरता हुआ, लेकिन वहाँ से फ्रीडा ने स्लेटर को बचा लिया है। जो देख सैरा उससे पूछती है कि क्या उसने इसे बचाकर ठीक किया या नहीं, जिसके जवाब में फ्रीडा कहती है कि उसने सही किया है, क्योंकि कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि रिक, जिसने फ्रीडा को आइलैंड पर असॉल्ट किया था, उसकी मुलाकात स्लेटर से होती है। पर स्लेटर उसे ठीक तरीके से बात नहीं करता, मानो जैसे वो कहीं गुमराह हो। जिसके बाद ये रिवील किया जाता है कि फ्रीडा ने स्लेटर से शादी कर ली है, साथ ही वो उसकी जगह भी ले चुकी है, यानी कि अब वो सीईओ की पोजीशन पर है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रीडा ने उसी फ्लावर के परफ्यूम को इस्तेमाल कर स्लेटर को ड्रग रखा ताकि उसे कोई भी चीजें याद न रहे। और जैसे ही इवेंट में बैठे सभी गेस्ट फ्रीडा को कांग्रेचुलेट करते हैं, तो वही दूसरी तरफ रिच को पकड़ लिया जाता है। और यहाँ पर ये पूरी मूवी का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।